गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन समर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र से लिया गया है, चैप्टर 1 से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में दिया गया अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया गया भारत, ऑप्शन सी में दिया गया है चीन और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भारत। फ्रेंड्स, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया गया औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी में दिया गया कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी में दिया गया प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी में दिया गया आर्थिक कल्याण का आधार और ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है किस प्रकार की भारत की आर्थिक व्यवस्था। ऑप्शन ए में दिया गया है मिश्रित, ऑप्शन बी में दिया गया है पूंजीवादी, ऑप्शन सी में दिया गया समाजवादी और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मिश्रित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नांकित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया पंजाब, ऑप्शन बी में दिया गया बिहार, ऑप्शन सी में दिया गया है दिल्ली और ऑप्शन डी में दिया गया है गुजरात। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, यानी कि बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना हुई कब हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए में दिया गया 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी में दिया गया 1 जनवरी 2016, ऑप्शन सी में दिया गया 1 अप्रैल 2015 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1 अप्रैल 2014। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया गया कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में दिया औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? सेवा क्षेत्र को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में यानी कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 8, ऑप्शन बी में दिया गया है 4, ऑप्शन सी में दिया गया है 6 और ऑप्शन डी में दिया गया है 2। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई कब शुरू हुई फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया 1948, ऑप्शन बी में दिया गया 1950, ऑप्शन सी में दिया गया 1951 और ऑप्शन डी में दिया गया 1952। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1951। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन ए में दिया गया 1966 में, ऑप्शन बी में दिया 1969 में, ऑप्शन सी में दिया 1975 में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1980 में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है फ्रेंड्स। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया गया कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में दिया गया उद्योग क्षेत्र और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि उद्योग क्षेत्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया है 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन बी में दिया है 15 सितंबर 1950 को। ऑप्शन सी में दिया है 15 अक्टूबर 1951 को। और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 100 देश। ऑप्शन बी में दिया गया है 25 देश। ऑप्शन सी में दिया है 162 देश। और ऑप्शन डी में दिया गया है 40 देश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 162 देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। 162 देश फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया वित्त मंत्री। ऑप्शन बी में दिया गया प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी में दिया है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी में दिया गया है राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया है 2002 में। ऑप्शन बी में दिया गया है 2003 में। ऑप्शन सी में दिया गया है 2004 में। और ऑप्शन डी में दिया गया है 2005 में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 2002 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं। ऑप्शन ए में दिया गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी में दिया है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी में दिया है आर्थिक कल्याण का आधार। और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है 22 मार्च 1902 को। ऑप्शन बी में दिया गया है 22 मार्च 1910 को। ऑप्शन सी में दिया गया है 22 मार्च 1912 को। और ऑप्शन डी में दिया गया है 22 मार्च 1913 को। तो फ्रेंड्स बिहार प्रांत का जो गठन हुआ था ये हुआ था आपको 22 मार्च 1912 ईस्वी को यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि 22 मार्च 1912 को हमारा जो राज्य बिहार है उस प्रांत का संगठन हुआ था उस प्रांत का गठन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पूंजी। ऑप्शन बी में दिया गया है सेवा। ऑप्शन सी में दिया गया है व्यापार। ऑप्शन डी में दिया गया नियोजन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि नियोजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। भारत का क्या स्थान है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है 126। ऑप्शन बी में दिया 127। ऑप्शन सी में दिया गया 129। ऑप्शन डी में दिया 128। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 126। मानव विकास सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन ए में दिया गया है 59.68%। ऑप्शन बी में दिया गया 73.39%। ऑप्शन सी में दिया गया 69.68%। ऑप्शन डी में दिया गया 68.39%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 73.39%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया अकाल। ऑप्शन बी में दिया गया है बाढ़। ऑप्शन सी में दिया गया है सुखाड़। ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बाढ़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया वर्तमान समय में आर्थिक विकास के
आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में दिया गया कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया गया उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन सी में दिया गया सेवा क्षेत्र और ऑप्शन डी में दिया गया ए एवं बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है केरल, ऑप्शन बी में दिया गया है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया गया है पंजाब और ऑप्शन डी में दिया गया है हरियाणा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया गया मंद हो जाती है, ऑप्शन बी में दिया गया समान रहती है, ऑप्शन सी में दिया गया है तीव्र हो जाती है, ऑप्शन डी में दिया गया है कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मंद हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 में दिया गया है इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? ऑप्शन ए में दिया गया है कृषि, ऑप्शन बी में दिया गया है उद्योग, ऑप्शन सी में दिया गया है बैंकिंग और ऑप्शन डी में दिया गया है कालाबाजारी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि कालाबाजारी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 में दिया गया है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में दिया गया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में दिया गया है राज्यपाल और ऑप्शन डी में दिया गया है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया उद्योग, ऑप्शन बी में दिया गया पशुपालन, ऑप्शन सी में दिया गया है कृषि, ऑप्शन डी में दिया गया है खनिज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि खनिज की प्रधानता है बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी में दिया गया प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी में दिया गया उपभोक्ता व्यय और ऑप्शन डी में दिया गया जीवन प्रत्याशा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है जन आंदोलन, ऑप्शन बी में दिया गया व्यक्तिगत आंदोलन, ऑप्शन सी में दिया गया सामाजिक आंदोलन और ऑप्शन डी में दिया गया है पारिवारिक आंदोलन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जन आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है क्या? कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है? सबसे आगे मतलब कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, ऑप्शन बी में दिया गया है पंजाब, ऑप्शन सी में दिया गया है केरल और ऑप्शन डी में दिया गया है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि केरल। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में कुल 30 प्रश्न था। तो आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम प्रतिदिन ये चाहेंगे फ्रेंड्स कि दिसंबर तक हमारा जो चैप्टर है सारा सभी सब्जेक्ट का चैप्टर